हम और आप दिगंबर जैनाचार्य विरचित जैन व्याकरण कातंत्र रूपमाला का अध्ययन कर रहे हैं। इस कातंत्र रूपमाला के अध्ययन में व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण चल रहा है और व्यंजनांत पुल्लिंग प्रकरण में नकारांत शब्द चल रहा था, राजन शब्द से चालू हुआ था। अब हमारे बीच में पूषण शब्द आता है। सामान्यतः पंचादौ घुट विभक्तियों में सी औ जस अम औ इन 5 विभक्तियों में संबोधन रहित अवस्था होने पर घुटी च संबुद्धौ सूत्र की प्राप्ति होती है, परंतु कुछ शब्दों में केवल सी विभक्ति के होने पर ही दीर्घ आदेश होता है, सब जगह नहीं। उन अवस्थाओं में इन हन पूसार यमनाम सौ यह सूत्र है, जिसके माध्यम से मात्र सी विभक्ति में ही नकार की उपदा को दीर्घ होता है। शेष औ जस अम औ इन विभक्तियों के होने पर दीर्घ आदेश नहीं होता। ससादी विभक्तियों में जो कार्य हम करते चले आए हैं, उपदा के आकार का लोप, वह भी करेंगे। और एक नया सूत्र हमारे बीच में आ रहा है, हिरण्यमास दोष पूषाम ससादौ स्वरे वा। इस सूत्र के आने से इन शब्दों के उपदा में रहने वाले शब्दों का भी उपदा से उत्तरवर्ती का लोप करने की व्यवस्था आपके बीच में रखेंगे। तो सर्वप्रथम पूषण शब्द से सी विभक्ति लेकर आते हैं और सी विभक्ति के आने पर सबसे पहले हमारे पास में सूत्र की प्राप्ति है घुटी चा संबुद्धौ। उस सूत्र की प्राप्ति होने पर अगला सूत्र हमारे पास में आता है इन हन पूसार यमनाम सौ। इन हो, हन हो, पूषण शब्द हो, अर्यमन शब्द हो, इनकी नकार की उपदा को दीर्घ होता है सी विभक्ति के होने पर, अथवा नपुंसक लिंग में जस सस के स्थान पर होने वाली सी विभक्ति के होने पर। तो यहाँ सी विभक्ति है, पूषण के आकार को दीर्घ हो जाएगा। उसके बाद व्यंजनाच्य, व्यंजनाच्य सूत्र से सी का लोप और लिंगांत नकार से नकार का लोप होकर पहला प्रयोग सिद्ध होता है पूषा। अब उसके बाद में अविभक्ति के आने पर केवल व्यंजन मत्स्वरम परवर्णम नयेत। अब यहाँ पर घुटीचा संबुद्धौ सूत्र की प्राप्ति थी, परंतु इन हन पूसार यमनाम सौ उसने नियम बना दिया कि केवल सी विभक्ति के होने पर ही दीर्घ होता है, अन्य विभक्तियों के होने पर नहीं। तो दीर्घ का निषेध होने पर नकार के स्थान पर नकार आदेश करना है। रस्री वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी, क्योंकि शब्द में मूर्धन्य सकार है। मूर्धन्य सकार का निमित्त होने से नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा और नकार आदेश होने पर शब्द बनेगा पूषणौ।
जस विभक्ति के आने पर योनुबंधो प्रयोगी सूत्र से जा का अनुबंध लोप होकर व्यंजन मत्सरम परवर्णम नयेत और रेप शोर विसर्जनीय सूत्र के माध्यम से सकार को विसर्ग आदेश और रश्री वर्णे नमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी सूत्र के माध्यम से नकार के स्थान पर नकार आदेश होकर पूषणा प्रयोग सिद्ध होता है। संबोधन में नकार का लोप नहीं होगा। व्यंजनाच्य सूत्र से सी विभक्ति का लोप हो जाएगा। दीर्घ होता नहीं है, इसलिए दीर्घ आदेश नहीं होगा। और संबुद्धि में न संबुद्धौ सूत्र के माध्यम से नकार का लोप भी नहीं होता है। तो प्रयोग बनेगा हे पूषण, द्विवचन में पूर्ववत, हे पूषणौ, हे पूषणः। अम विभक्ति के आने पर पूषणम, औ विभक्ति के आने पर पूषणौ। अब सस विभक्ति लाते हैं। सस विभक्ति के आने पर कुछ विशेष काम हम यहाँ पर करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम पूषण शब्द से सस विभक्ति के लाने पर तालव्य सकार का योनुबंधो प्रयोगी से लोप हो जाने पर, अनुबंध लोप होने पर 250 नंबर का सूत्र जो हम लगाते आए थे, आवमा संयोग धनो लोपो लुप्त वच्चे पूर्व विदौ, उस सूत्र के माध्यम से उपदा में रहने वाला जो आकार था उस आकार का लोप हो जाएगा। और उपदा में रहने वाले आकार का लोप होने पर अब नकार का भी लोप यहाँ पर विकल्प से किया जाता है। नकार का लोप करने के लिए सूत्र कहता है हिरण्य मास दोष पूषाम ससादौ स्वरेवा, अर्थात हिरण्य शब्द हो, मास हो, दोष हो और पूषण हो, इन शब्दों के नकार का लोप होता है। यानी कि इनकी उपदा के उत्तर का लोप होता है। उपदा थी आकार, उसका उत्तर है नकार, तो कहते हैं नकार का लोप होता है। हिरण्य मास दोष पूषण इति एतेषाम् उपदायाः उत्तरस्य लोपो वा भवति। ससादौ स्वरे परे, उपदा के उत्तर का विकल्प से लोप होता है ससादी विभक्तियों के होने पर। आकार का लोप पहले हो गया, अब नकार का भी लोप हो गया। यानी कि पूषण शब्द में अन का लोप हो गया और अन का लोप होने पर केवल पूष बचेगा, पूष। जिसका अस उसमें जुड़ जाने से प्रयोग सिद्ध होता है पूषा, और ये विकल्प से लोप होता है। जब लोप नहीं होगा तो सामय के निमित्त से जो नकार है उसको नकार आदेश हो जाएगा।
तो दूसरा प्रयोग बनेगा पूषणा, माने रसरी वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर हेव कवर पवर्गांतरोपी। सूत्र से नकार के स्थान पर नकार आदेश हो जाएगा, तो दूसरा प्रयोग बनेगा पूषणा। इसी प्रकार से ता विभक्ति के आने पर सर्वप्रथम उपदा में रहने वाले आकार का लोप करेंगे 250 नंबर के सूत्र से। अवमा संयोगा धनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ। और उसके बाद हिरण्य मास दोष पूसाम ससादौ स्वरेवा। इस सूत्र के माध्यम से जो उपदा का उत्तरवर्ती है यानी कि ना है, उस ना का भी लोप हो जाएगा, और ना के लोप हो जाने पर तृतीया के एक वचन में दो प्रयोग बनेंगे, एक तो पूसा, और फिर जब नकार का लोप नहीं होगा तो सूत्र लगेगा रसरी वर्णेभ्य नोणमंत्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपी। तो ना के स्थान पर नकार आदेश होकर प्रयोग बनेगा पूषणा। फिर भ्याम आदि की विभक्तियों के आने पर अब यहाँ पर अघुट स्वर वाली विभक्ति नहीं है, अघुट व्यंजन वाली विभक्ति है। और अघुट व्यंजन वाली विभक्तियों के होने पर ना का लोप हो जाएगा लिंगांत नकारस्य। लिंगांत नकारस्य से ना का लोप होने पर प्रयोग बनेगा हे पूषभ्याम। विश्व विभक्ति के आने पर हे पूषभ्याम, विश्व विभक्ति के आने पर पूष भी। चतुर्थी विभक्ति के एक वचन में गे विभक्ति के आने पर उपदा में रहने वाले आकार का लोप और उपदा के उत्तरवर्ती नकार का लोप होने पर प्रयोग बनेगा पूसे। और जहां नकार का लोप नहीं होगा वहां पर ना के स्थान पर नकार आदेश होगा रसरी वर्णेभ्य, तो बनेगा पूषणे। भ्याम विभक्ति में पूषभ्याम लिंगांत नकार से नकार का लोप होकर और भैंस विभक्ति के आने पर पूषभ्या रसकारी और विसृष्टा रेप सोर विसर्जनिया से विसर्ग आदेश होकर। पंचमी विभक्ति में गसी विभक्ति के आने पर जैसे सस्मा से अस्वच आया था, यहां पर भी अस बचने पर पूषा नहीं तो पूषणा, नकार का और आकार का यानी कि अन का लोप होने पर पूषा, और केवल आकार का लोप होने पर ना को रसरी वर्णे सूत्र के माध्यम से नकार आदेश होकर बनेगा पूषणा। ओस विभक्ति के आने पर पूषणो पूषो हो। आम विभक्ति के आने पर पूषाम पूषणाम। जी विभक्ति के आने पर पूसी सस विभक्ति गसी विभक्ति के आने पर पूषा। ओस विभक्ति के आने पर पूषो और पूषणो। और उसके बाद आम विभक्ति के आने पर पूषाम पूषणाम।
अब गी विभक्ति के आने पर थोड़ा ध्यान रखना है, सावधानी बरतना है, क्योंकि यहाँ पर जो नकार का लोप होता है इंग और वा, वह भी विकल्प से होता है, और उसके बाद नकार का लोप भी विकल्प से होता है। तो सर्वप्रथम पूषण शब्द से गी विभक्ति के आने पर इंग और वा सूत्र की प्राप्ति हुई। विकल्प से नकार का लोप, उपदा का लोप, नकार की उपदा आकार का लोप, और आकार के लोप होने पर विकल्प से रूप बनेगा। नकार का लोप करने के लिए हिरण्यमास दोष पूषाम ससादौ स्वरेवा, इस सूत्र के माध्यम से नकार का लोप हो जाएगा। तो पहला प्रयोग सिद्ध होगा पूसी, और जहां नकार का लोप नहीं होगा वहां बनेगा पूषणी, और जहां उपदा में रहने वाले आकार का भी लोप नहीं होगा वहां पर बनेगा पूषणी। इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति के एक वचन में पूषण शब्द के 3 प्रयोग बनते हैं। उस विभक्ति के आने पर पूषो हो, पूषणो हो, और शुभ विभक्ति के आने पर लिंगांत नकार से नकार का लोप होकर पूषसु, ये प्रयोग सिद्ध होते हैं। अब पूषण शब्द के बाद में आर्यमन शब्द आता है। आर्यमन शब्द में भी सर्वप्रथम पंचादो घुट विभक्ति के रहने पर घुटी चा संबुद्धौ सूत्र से दीर्घ की प्राप्ति होती है, परंतु इन हन पूसार यमणाम सौ सूत्र के माध्यम से केवल सी विभक्ति के होने पर या गी विभक्ति के होने पर ही दीर्घ आदेश होता है। जो जस और सस के स्थान पर सी आदेश किया जाता है उसके होने पर। तो यहाँ पर केवल सी विभक्ति के रहने पर दीर्घ आदेश होगा। तो पहला प्रयोग बनेगा अरे माँ। ओस आदि विभक्तियों में दीर्घ आदेश नहीं होगा। रा का संयोग है, रा का निमित्त है, इसलिए रस्री वर्णेभ्य नो नमन्त्या स्वर हेव कवर्ग पवर्गांतरोपि सूत्र के माध्यम से नकार को नकार आदेश हो जाएगा। तो बनेगा अरे मणौ, बहुवचन में अरे मणा, संबोधन में हे अरे मन, यानी कि दीर्घ आदेश नहीं होगा और नकार का लोप भी नहीं होगा। आर्य मन द्विवचन में औ विभक्ति के आने पर आर्य मणौ, जस विभक्ति में हे आर्य मन, हे आर्य मणौ, हे आर्य मणाः। अम विभक्ति के आने पर आर्य मणम, औ विभक्ति के आने पर आर्य मणौ, और सस विभक्ति के आने पर, अब यहाँ पर ध्यान रखना है अपने को, माँ में रहने वाला जो आकार है उस आकार का लोप हो जाएगा। अब यहाँ पर ये मत समझना, ये गलती नहीं करना कि यहाँ पर माँ और वा का संयोग है। माँ और वा का संयोग यहाँ पर नहीं है। जो रा है वो रा या से पहले है, माँ के संयोग के साथ नहीं है। वो रा संयोग बना रहा है या का, तो इसलिए या के संयोग होने पर वो बहुत पहले है, और लोप हमें करना है मन में रहने वाले आकार का।
तो अवम संयोगा तनो लोपो लुप्त बच्चे पूर्व विदौ, उस सूत्र के माध्यम से लोप हो जाएगा। और उसके बाद में रस्सी बढ़ने पे स्वर है कवर्ग पवर्गांतरों भी लगाए तो बनेगा अरिमणः। अरिमणः, अरि अरिमणा, अरिमभ्याम। और उसके बाद आर्य में भी, आर्यमणे, आर्यमभ्याम, आर्यमभ्यः, आर्यमणः, आर्यमभ्याम, आर्यमभ्यः, आर्यमणः, आर्यमणोः, आर्यमणाम। अब सप्तमी में दो प्रयोग, आर्यमणि, आर्यमणि, माने आकार का लोप होने पर आर्य, आर्यमणि, आर्यमणि, और नहीं होने पर आर्यमणि, मां हलंत और मां सहित ये प्रयोग सिद्ध होते हैं, ऐसे जानना चाहिए। अब अगला शब्द हमारे बीच में है अरवन। उस अरवन शब्द से तू भेदा, अरवन शब्द में भेद है, जिसकी चर्चा हम अगले सत्र में आपके बीच में करेंगे। तब तक के लिए जय जनेन्द्र, वंदना, सबका यथायोग अभिवादन।